सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान द्वितीय भाग, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्वितीय भाग में पहला अध्याय अपचयोपचय अभिक्रियाएं। आज हम लोग रसायन विज्ञान द्वितीय भाग के अध्याय 1 अपचयोपचय अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले 2 चैप्टर रसायन विज्ञान प्रथम भाग का हम लोगों ने अध्ययन किया है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाएं होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, उसके पीछे का क्या कारण होता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे इस अध्याय में देखते हैं। तो अपचयोपचय अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसके तहत ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। अर्थात जब कोई रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन सॉरी बच्चों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें से अभिकारक में से ऑक्सीजन या कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिकारक होता है, जो पदार्थ होता है, जब उस पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है या उसमें हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है और हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। और इसी तरीके से अपचयन की अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होती है। रिडक्शन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन के जस्ट विपरीत होता है अपचयन की क्रिया। कोई अभिकारक है, उस अभिकारक में से अगर ऑक्सीजन या कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है और उसमें हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, समावेश हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने बताया कि जब ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। और ऑक्सीजन भी ऋण विद्युतीय तत्व ही होता है। ठीक, दूसरे अभिक्रिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्लोरीन का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन जुड़ करके HCl का निर्माण कर रहा है और यहाँ से FeCl3 में से यहाँ से क्लोरीन का निष्कासन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है। और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। अब अगले रिएक्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। डबल बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन जा कर के इनके साथ क्या कर रहा है, जुड़ करके CH3 का निर्माण हो रहा है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का समावेश हो रहा है। हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो आप सभी को अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व जो होता है, समावेश होता है, तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो इस तरीके से अपचय अपचय की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं दोनों क्या होती है, साथ साथ होती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को पहचानना कि कहाँ पे ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है और कहाँ पर हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है या निष्कासित हो रहा है। तो इस आधार पे आप आसानी से अपचय उपचय अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक में